हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड का कैसे होता है प्रयोग ट्रांसलेशन में। यूज ऑफ हैड का प्रयोग यही स्थिति में होती है जब वाक्य के अंत में था थी लगा हो, लेकिन यह दर्शाए कि कोई वस्तु किसी के पास है, किसी के पास होने के बारे में जब चर्चा करेगा और लास्ट में था थी लगा रहेगा तब हम हैड का प्रयोग करेंगे। और ये बहुत ईजी, इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मेरे पास एक हाथी था, तो मेरे का इंग्लिश होता है आई। यदि मेरे के बाद कोई चीज रहता है जिसके बारे में बतलाता तब हम आई लिखते हैं और उसके साथ कुछ और रिलेट करते। आई हैड एलिफेंट। अब यहाँ एक बात है, हाथी को हम लोग काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट कर सकते हैं उसके स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर देते हैं। तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई, और ई जो आता है वॉल्यूम होता है। जब भवेल आएगा तो हम लोग को एन का यूज करना होगा। हम लोगों को गाय थी, वी हैड। यहाँ काउ को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ए या एन लगेगा। यदि यहाँ गाय रहती तो हम लोगों को एस लगाना होता है, लेकिन यहाँ गाय है सिर्फ, तो काउ का स्पेलिंग यहाँ हम लोग लिख देंगे। और यहाँ देखिए कि फर्स्ट लेटर सी है जिसके कारण हमको ए लगाना होगा क्योंकि सी कॉन्सोनेंट होता है। तुम्हारे पास एक नई मोटरसाइकिल थी, तुम्हारी यू हैड अ न्यू बाइक। यहाँ एन कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा है। आपके पास एक भूरा कुत्ता था, यू हैड ए ब्राउन डॉग। आप उसके पास दो घोड़े थे, उसके पास दो घोड़े थे, तो यहाँ ही का प्रयोग होगा, ही हैड टू हॉर्सेस। यहाँ एक से अधिक है जिसके लिए हमको एस लगाना पड़ा है। उसके पास सुंदर चूड़िया थे, उसके पास सुंदर चूड़िया थी। दो मामले बनते, या तो कोई शॉपकीपर है जो चूड़िया बेच रहा है जो पुरुष है, या कोई लेडीज है या कोई गर्ल्स है जो चूड़ी को सेल कर रही है। इसलिए यहाँ हम लोग ही और सी दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पहले सी ही लगा दिए, जब उसके बाद ही हैड, दोनों में से कोई एक ही होगा। सुंदर, he had beautiful bangles। किसान के पास 4 बैल थे। यदि कोई काउंटेबल नाम आता है जिसके पहले कुछ नहीं लगा हो, दिस दैट या कुछ नहीं लगा हो, तो उसके पहले द लगा रहता है, द लगना होता है। द फार्मर हैड 4 बैले थे, 4। और ऑक्स का जो प्लूरल होता है ऑक्सेन होता है। बच्चे के पास एक बल्ला था, द चिल्ड्रेन। बच्चा को गिन सकते हैं इसलिए हम लोग द लगाए हैं, द चिल्ड्रेन हैड ए बैट। बच्चों के पास खिलौने थे, द चिल्ड्रेन हैड टॉयज। यहाँ एक से अधिक खिलौने हैं जिसके कारण प्लूरल में एस लगाया हुआ है, और यहाँ एक बल्ला था इसके कारण हमको ए, और जो कॉन्सोनेंट है जिसके कारण हमको ए लगा है। शशि के पास एक हाथी था। यहाँ एक बार देखिए, एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, यदि ये जो ऑब्जेक्ट है जो दिया हुआ है उसको हम गिन सकते हैं तो उसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज होगा। शशि का स्पेलिंग हम शशि का लिख दिया जाएगा, हैड लग जाएगा,
एन एलिफेंट हो जाएगा। उससे बहुत सी समस्याएं थी, उससे ए भी हो सकता है, से भी हो सकता है, हम दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। बहुत सी समस्याएं थी, हेड पर लगा दिए जाए। समस्याएं को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए बहुत सी का मतलब तो मेनी, और जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसमें मेनी का यूज करते हैं। सी हैड मेनी प्रॉब्लम्स, उससे अच्छे दोस्त थे। ही या सी हैड गुड फ्रेंड्स। होगी उन लोगों के पास लाल कलमें थी, उन लोगों का दे हो जाएगा हैड रेड पेन्स। यहाँ बहुत सारे कलमें हैं जिसके कारण ए नहीं लगा, एस लगा है। छात्रों के पास थैले थे, छात्र जो है स्टूडेंट हम लोग काम कर सकते हैं, और जो काम कर सकते हैं तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। पहले द स्टूडेंट्स हैड बैग्स। मेरे भाई के पास साइकिल थी, यदि सिर्फ कहता है मेरे पास साइकिल थी तो हम लोग आई का यूज करते हैं। मेरे भाई बुलाया तो हम लोग माई ब्रदर का यूज करेंगे, क्योंकि मेरे की बात कुछ है जिसके बारे में बतला रहा है। माई ब्रदर हैड अ बाइसिकल, BICYCL। यहाँ ए लगा है क्योंकि बाईसाइकिल को हम लोग गिन सकते हैं, इसमें एक लिखा है या नहीं लिखा उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेरी बहनों के पास दो बेटियां थी, मेरी बहनों में माई सिस्टर हो जाएगा। हैड टू कैट्स। मेरे पास रुपए पैसे थे, आई हैड रुपीज। मनी। तुम्हारे पास शहद था, यू हैड हनी। इससे एक छोटी पूंछ थी, इसे कोई जानवर के बारे में बात कर रहा है तब हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। इट हैड ए स्मॉल